हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान खेती बाड़ी का काम किया करता था। एक बार पाले के कारण उस किसान की फसल सारी खराब हो गई, जिसके कारण उस किसान को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता था। उसके गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस किसान की मदद कर सके। एक दिन वह किसान, उसके बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। तभी उस किसान ने सोचा कि चलो जमींदार के यहाँ जा करके जमींदार की गाय चुरा लाते हैं। जब गांव के सभी लोग खा पी करके रात में सो गए, तब वह किसान चुपके से गया और जमींदार की एक गाय चुरा लाया और गाय ला करके उस गाय का दूध अपने बच्चों को पिला देता है। जब सुबह हुई तब जमींदार के नौकर जमींदार से कहने लगे कि मालिक, बाड़े में बंधी हुई आपकी एक गाय खो गई है, मिल नहीं रही है। तब जमींदार ने अपने नौकरों को गाय ढूंढने के लिए बाहर भेज दिया। लोगों से पता चला कि जमींदार की गाय वह किसान चुरा लाया है। तब जमींदार के नौकर जब किसान के घर पहुंचे और पूछने लगे कि तुमने जमींदार की गाय चुराई है, तब वह किसान कहने लगा कि नहीं, गाय मैंने नहीं चुराई है, मैं तो गांव के मेले से खरीद के लाया हूँ। जिसके कारण जमींदार ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सभी को बुलाया गया। अब गांव के सरपंच जी ने जब जमींदार से यह पूछा कि यह बताओ, यह गाय क्या तुमने जमींदार की चुराई है, तब वह किसान कहने लगा कि नहीं, मैंने तो इस गाय को मेले में खरीदी है। उस किसान से कई तरह के सवाल घुमा फिरा करके पूछे गए, पर किसान हर बार यही कहता रहा कि यह गाय मैंने मेले से खरीदी है। जब जमींदार खड़ा हो करके किसान की तरफ देख करके यह पूछने लगा कि तुम सच सच बताना कि यह गाय क्या तुमने सच में मेले से खरीदी है। तब वह किसान जमींदार की तरफ देख करके अपनी निगाहें नीची कर लेता है और कहता है कि हाँ, यह गाय मैंने मेले से खरीदी है। यह देख करके जमींदार यह समझ गए कि यह गाय उस जमींदार की ही है और किसान उससे झूठ बोल रहा है। उसके बाद वह जमींदार अपने घर को चले जाते हैं। जब जमींदार अपने घर को जाते हैं तब उस जमींदार के नौकर उस जमींदार से पूछते हैं कि आपको तो यह पता है कि यह गाय आपकी ही है, तब फिर आपने किसान को सजा क्यों नहीं दिलाई। तब वह जमींदार कहने लगा कि जब सरपंच के सामने मैं खड़ा होकर के
किसान से पूछ रहा था गाय के विषय में, तब वह किसान अपनी नज़रें नीची कर करके जवाब दे रहा था कि हाँ, मैंने यह गाय मेले से खरीदी है। यह देख करके मैं समझ गया कि किसान को ज़रूर इसकी आवश्यकता है। अगर मैं उस किसान का झूठ सबके सामने बता देता, तब फिर किसान को सज़ा मिलती, जिसके कारण मैंने किसान के द्वारा कही हुई बात को मान ली। अभी वह जमींदार अपने नौकरों से बात कर ही रहा था कि तभी वह किसान उस गाय को लेकर के जमींदार के घर पहुंच जाता है और वहां जा करके वह गाय जमींदार को दे देता है। जब वह किसान गाय लेकर पहुंचता है, तभी जमींदार किसान को देखते हैं। वह किसान जमींदार से क्षमा मांगता है और कहता है कि मालिक, यह गाय तो आपकी ही है, मुझे झूठ बोलने के लिए क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर के वह जमींदार किसान को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि ईमानदारी से बोला गया झूठ कभी झूठ नहीं होता है। इस गाय की तुम्हें आवश्यकता थी, जिसके कारण तुम ले गए। और यह कह करके जमींदार ने किसान को क्षमा कर दिया। दोस्तों, यह रही एक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मजबूरी में बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। जबकि किसान के मन में ईमानदारी थी, पर किसान के सामने इतनी बड़ी मजबूरी थी, जिसके कारण उसको गाय चुरानी पड़ी। दोस्तों, यह रही कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।